हेलो गाइस, वेलकम टू मित्र ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएसपी के बारे में, जिसे हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस? एमएसपी वह मूल्य है जिन पर सरकार एक कागज पर किसानों से कृषि उत्पाद खरीदने का वादा करती है। वर्तमान में सरकार 23 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करती है, लेकिन खरीद उनमें से कुछ के लिए ही होती है। इसके अलावा खरीद राज्यों में काफी भिन्न होती है, राज्यों पर डिपेंड करती है। कृषि किसी कृषि उपज जैसे गेहूं, धान आदि का न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिससे कम मूल्य देकर किसान सीधी वह उपज नहीं खरीदी जा सकती। न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार तय करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और यह किसानों की उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना अधिक होती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी फसल के लिए वह न्यूनतम मूल्य है जिसे सरकार किसानों के लिए लाभकारी मानती है और इसलिए इसके माध्यम से किसानों का समर्थन करती है। जो एमएसपी के अंदर फसलें आती हैं उसको कौन निर्धारण करता है? तो उसका निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है। यह यह भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। यह जनवरी 1965 में अस्तित्व में आई थी। यह एक सलाहकारी निकाय है जिसकी सिफारिश से बाध्यकारी नहीं है सरकार के लिए। और जो गन्ना है, गन्ना गन्ना आयोग द्वारा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको तय करता है, सीएसीपी नहीं करता। इस समय प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में 23 ऐसे फसलें हैं जिनको प्रोक्योर किया जाता है, खरीदा जाता है एमएसपी के द्वारा, जिसमें 7 अनाज हैं: धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ और रागी। 5 दालें हैं: चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर। और 7 तिलहन तिलहन चीजें हैं जिसमें मूंगफली हो गई और कुसुम हो गई, नाइजर सीड हो गए, सूरजमुखी हो गया, सीसम हो गया, सोयाबीन हो गया। ठीक है। और 4 व्यावसायिक फसलें हैं जिसमें खोपरा, गन्ना, कपास और कच्चा जूट है। केंद्र सरकार की एक कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि देश के सिर्फ 6% किसान ही एमएसपी का फायदा लेते हैं। एमएसपी की आलोचना। एमएसपी की क्या आलोचना हो सकती है? देखिए, कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिसके लिए एमएसपी लागू नहीं होती। जैसे जो किसान है, एमएसपी किस लिए दी जाती है कि जो किसान है उनको जब वो फसल अपने बेचते हैं तो उनको लॉस ना हो। एमएसपी मान लेते हैं कि एमएसपी जो प्राइस है गेहूं का वो है 20 रुपए, लेकिन किसी कारणवश जो मार्केट में प्राइस है वो 10 रुपए हो जाता है। तो इससे क्या होगा? किसानों को लॉस नहीं होगा, क्योंकि एमएसपी 20 रुपए है तो सरकार को 20 रुपए में खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिसके लिए एमएसपी की व्यवस्था है ही नहीं, जैसे पशुपालन हो गया और मत्स्य पालन हो गया। किसान पशुपालन भी करते हैं और कुछ मत्स्य पालन भी करते हैं। मत्स्य पालन का मतलब है कि मछली वगैरह पालना, लेकिन इसके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है एमएसपी की। तो ये एक आलोचना में हम इसको देख सकते हैं। उसके बाद है अपर्याप्त भंडार व्यवस्था। देखिए, मान लेते हैं कि मैं किसान हूं और मैं जाता हूं मंडी के अंदर अपने फसल को बेचने के लिए, लेकिन वहां पे वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास आपकी फसल को रखने की जगह नहीं है, भंडार की व्यवस्था हमारे पास नहीं है, इसलिए हम आपकी फसल नहीं खरीदेंगे। तो यह भी एक कमी है, अपर्याप्त भंडार व्यवस्था। देखिए, एमएसपी के अंदर धान और गेहूं को ज्यादा खरीदा जाता है, बाकी जो और फसलें हैं उनको बहुत कम प्रोक्योर किया जाता है। उसके बाद 4th नंबर है निर्यात पर प्रतिबंध। देखिए, जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा ऐसा कहा गया है कि जो भी एमएसपी में आप कोई भी फसल खरीदते हैं उसको आप निर्यात नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक आलोचना है। उसके बाद जो एमएसपी की योजना है वो सही प्रकार से कार्यान्वित नहीं हो पा रही है, क्योंकि सिर्फ 6% ऐसे किसान हैं जिनको एमएसपी का फायदा हो रहा है, जबकि जो 94% जो किसान हैं वो एमएसपी का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें लॉस का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।